तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y सच दैट देयर सम इज 35। सो हमारे पास दो नंबर्स है, x हैं और y हैं। इन दोनों नंबर्स का सम है 35। ओके, एंड द प्रोडक्ट x स्क्वायर y का पावर 5 इज अ मैक्सिमम। यानी कि हमें इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 इसको मैक्सिमाइज करना है। तो हम इसको एक वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं जेड, जेड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5। ठीक है, अब हमें जेड को मैक्सिमाइज करना है, यानी ये प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करना है। इस प्रोडक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए हमें जेड मैक्सिमाइज करना है। बट हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, आपको मालूम है फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जेड का डेरिवेटिव निकालते हैं, यानी डी जेड बाई डी एक्स या फिर डी जेड बाई डी वाई। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ इस वाले इक्वेशन से y का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, y कितना होगा 35 माइनस एक्स। अब इसका वैल्यू इस वाले फंक्शन में पुट कर देते हैं z में। तो z हो गया एक्स स्क्वायर y का पावर 5, y यानी कि 35 माइनस एक्स का पावर 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे डी जेड बाई डी एक्स। ओके, सो अब इसमें हम u इंटू वी लगा लेते हैं। ये मेरा u हो गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर मेरा u हो गया और 35 माइनस एक्स का पावर 5 v हो गया। ठीक है, u हो गया मेरा एक्स स्क्वायर और v हो गया 35 माइनस एक्स का पावर 5। ओके, तो एक बार u डैश v होता है प्लस u v डैश होता है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x होगा और v एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएगा 35 माइनस एक्स का पावर 5 प्लस u v डैश होता है, तो u मेरा कॉपी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, v डैश क्या होगा तो 35 माइनस एक्स का पावर 4। ओके, इंटू 35 का जीरो हो जाएगा, यहाँ फंक्शन और फंक्शन लग रहा है। अब एक बार पावर के चलते हो गया और एक बार 35 माइनस एक्स के चलते क्या होगा 0 माइनस 1। तो एक बार थोड़ा सा ना टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2x 35 माइनस एक्स का पावर 5 और ये 0 माइनस 1 हो गया, यानी कि ये हो गया माइनस 5x स्क्वायर और 35 माइनस एक्स का पावर 4। ठीक है, अब यहाँ से कुछ कॉमन ले लेते हैं, जैसे कि आप x कॉमन ले सकते हो और 35 माइनस एक्स का पावर 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बच जाएगा और 35 माइनस एक्स बच जाएगा और यहाँ क्या बचेगा माइनस 5x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। x 35 माइनस एक्स का पावर 4 और इस ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, तो 35 टू जा 70 एंड 2 इंटू माइनस एक्स इज माइनस 2x माइनस 5x। ठीक है, तो ये हो गया x 35 माइनस एक्स का पावर 4 और ये हुआ 70 माइनस 7x। ठीक है, अब हमें क्या करना है क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो आपको मालूम है क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको डी जेड बाई डी एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा, डी जेड बाई डी एक्स को 0 पुट करना पड़ेगा, यानी x इंटू 35 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू 70 माइनस 7x को आपको 0 पुट करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या करते हैं x को 0 पुट कर देते हैं, तो x 0 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक बार 35 माइनस एक्स का पावर 4 इसको 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 35 माइनस एक्स इक्वल टू 0, यानी कि x का वैल्यू हमें मिलेगा 35। ओके, और फिर वापस हम 70 माइनस 7x को 0 पुट कर देते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा x 70 इक्वल टू 7x, यानी 70 बाई 7 इक्वल टू x। 70 बाई 7 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, x का वैल्यू हो गया हमारा 10। तो इस तरीके से हमें x का 3 वैल्यू मिला, यानी कि 3 क्रिटिकल पॉइंट्स मिले। अब हम चेक करते हैं क्या ये तीनों पॉसिबल हैं क्या। अगर हम x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो ये जो z है ना z 0 हो जाएगा। सो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें z का वैल्यू मैक्सिमाइज करना है। ओके, और x का वैल्यू 35 रख देंगे तो y 0 हो जाएगा। देखो अगर आप x 35 ले लिए तो y क्या हो जाएगा
35 माइनस एक्स यानी कि 35 माइनस 35 जीरो हो जाएगा। तो अगर x जीरो लिए तो y भी जीरो हो रहा है, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर y जीरो हो गया तो वापस ये प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 जीरो हो जाएगा, यानी कि ये भी नहीं पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो x का वैल्यू 10 पॉसिबल है। तो इस केस में जब x मेरा 10 है तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 35 माइनस एक्स डेट इज 35 माइनस 10 डेट इज 25। सो y का वैल्यू क्या होगा 25। x है हमारा 10 और y है 25, ठीक है। बट हमसे कह रहा था कि एक्स स्क्वायर वाई का पावर 5 इज ए मैक्सिमम। अब हमें ये भी चेक करना है क्या x का वैल्यू जब 10 रखेंगे तो इस फंक्शन का वैल्यू यानी z का वैल्यू मैक्सिमम आएगा या नहीं आएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, यानी कि डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और वहाँ डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर को x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 25 पे हम चेक कर लेंगे कि क्या उसका वैल्यू मैक्सिमम है या नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास तीन फंक्शन है u v w, तो हम u v w वाला रूल लगा लेंगे। पहले u डैश इंटू वी डब्ल्यू प्लस u इंटू वी डैश इंटू डब्ल्यू प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डैश। तो x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, और ये दोनों फंक्शन एज इट इज मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 70 माइनस 7x प्लस एक बार x u एज इट इज रहेगा, ठीक है। और 35 माइनस एक्स का पावर 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 4 इंटू 35 माइनस एक्स का पावर 3। अब पावर के चलते हो गया, अब 35 माइनस एक्स के चलते क्या हो जाएगा, 0 इंटू माइनस 1। 35 का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव -1, और ये 70 माइनस 7x एज इट इज कॉपी हो गया। यानी कि हमने यहाँ u को मल्टीप्लाई किया, w को मल्टीप्लाई किया और v डैश निकाल लिया, प्लस u इंटू वी इंटू डब्ल्यू डैश। अब 70 माइनस 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 माइनस 7, ठीक है। अब थोड़ा टर्म्स को अरेंज कर लेते हैं। सो 35 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू 70 माइनस 7x, ओके। और ये 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -1। सो यानी ये हो जाएगा -4x, और 35 माइनस एक्स का पावर 3 इंटू 70 माइनस 7x, और ये हो जाएगा -7x 35 माइनस एक्स का पावर 4, ठीक है। तो हमारा डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे x के कौन से वैल्यू पे, 10 पे, क्योंकि हमें चेक करना है क्या 10 पे मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। ये x इक्वल टू 10। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग, हम पूरा वैल्यू पुट नहीं करेंगे, हम जस्ट चेक करेंगे। आप देखो पहले वाले टर्म में यानी कि ये वाले टर्म में अगर x का वैल्यू आप 10 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा, 35 माइनस एक्स का पावर 4 इंटू 70 माइनस 7 इंटू 10, ठीक है, -4x 4 इंटू 10, और 35 माइनस 10 का पावर 3 इंटू 70 माइनस 7 इंटू 10, -7 इंटू 10 एंड 35 माइनस 10 का पावर 4। अब आप खुद ही देखो 7 10 जा 70 होता है, और 70 माइनस 70 जीरो हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म जीरो हो गया, ठीक है। ठीक उसी तरीके से ये भी 7 10 जा 70, तो ये पूरा टर्म जीरो हो गया, तो 0 इंटू एनीथिंग ये भी पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और 0 माइनस 0 जीरो ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा -70 35 माइनस 10 हो जाएगा 25 का पावर 4। तो आप देखो ये हो गया -70 इंटू 25 का पावर 4, यानी कि ये वैल्यू निगेटिव है, यानी कि लेस देन 0 है, ठीक है। तो आपको मालूम है कि अगर डी स्क्वायर जेड यानी सेकेंड डेरिवेटिव 0 से छोटा है तो वो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है। यानी कि हमारा x है ना, जब 10 है तो उस समय उस फंक्शन z का वैल्यू यानी कि x स्क्वायर y का पावर 5 का वैल्यू मैक्सिमम होगा, ठीक है।
और जब x 10 है तो y क्या हो जाएगा 25 होगा, क्योंकि x और y दोनों का सम 35 होना। ओके, तो फाइनल आंसर है x का वैल्यू 10 और y का वैल्यू 25।